हेलो एवरीवन, आज की यह वीडियो उनके लिए है जिन्हें इंग्लिश में बात करने में हेजिटेशन होती है। मतलब इंग्लिश समझ तो जाते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। तो इंग्लिश बोलने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इंग्लिश को सुनना। जिस तरह बचपन से हम हिंदी सुनते आते हैं तो हमें हिंदी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, बस सुनते हैं और बोलना स्टार्ट करते हैं जैसे जैसे हम बड़े होते हैं। तो उसी तरह इंग्लिश भी मतलब लैंग्वेज की तरह ही इसे समझो, और सुनते सुनते आपको खुद समझ में आएगा कि मतलब कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा सेंटेंस किस तरीके से बनता है। तो अगर ये कहना हो इंग्लिश में कि इसमें हंसने वाली क्या बात है या फिर ये कोई मजाक की बात नहीं है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे इट्स नो लाफिंग मैटर। इसमें हंसने वाली क्या बात है या फिर ये कोई मजाक की बात नहीं है, इट्स नो लाफिंग मैटर। इट्स नो लाफिंग मैटर। या फिर ये कोई रोने की बात नहीं है तो इट्स नो क्राइंग मैटर। ये कोई रोने की बात नहीं है, इट्स नो क्राइंग मैटर। या फिर अगर ये कहना हो कि हालातों का मजाक बनाना बंद करो, तो स्टॉप मेकिंग फन ऑफ द सिचुएशन। सिचुएशन मतलब हालात, परिस्थिति। तो हालातों का मजाक बनाना, मजाक उड़ाना बंद करो। स्टॉप मेकिंग फन ऑफ द सिचुएशन। स्टॉप मेकिंग फन ऑफ द सिचुएशन। नेक्स्ट है, अब अगर कहना हो छोड़ो इस बात को, तो या तो कहते हैं ना फॉरगेट इट या फिर लीव इट, भूल जाओ, छोड़ो, हटाओ। तो जो हुआ उसको जाने दो। छोड़ो इस बात को, जो हुआ उसको जाने दो। लेट्स स्किप इट। स्किप का मतलब भी होता है छोड़ना। तो लेट्स स्किप इट एंड लेट बायगोन्स बी बायगोन्स। लेट बायगोन्स और बी बायगोन्स का मतलब होता है जो हुआ उसको जाने दो। तो छोड़ो इस बात को, जो हुआ उसको जाने दो। लेट्स स्किप इट एंड लेट बायगोन्स बी बायगोन्स। नेक्स्ट है, अब अगर कहना हो चलिए एक नज़र डालिए या फिर चलिए एक नज़र डालते हैं, तो लेट्स हैव अ लुक। चलिए एक नज़र डालते हैं, लेट्स हैव अ लुक। उसी तरह से अगर कहना हो कि अगली बार, यानी कि इस बार नहीं, अगली बार, नेक्स्ट टाइम। अगली बार, नेक्स्ट टाइम। अगर कहना हो इस बार या इसी बार, तो इसे कहेंगे दिस टाइम। दिस टाइम इस बार, और अगली बार तो नेक्स्ट टाइम, इस बार दिस टाइम। अगर कहना हो कोई बात नहीं, तो इस इंग्लिश में कहेंगे इट डजेंट मैटर या फिर नेवर माइंड या फिर नो प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, इट डजेंट मैटर, या तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं। डोंट माइंड या नेवर माइंड या फिर नो प्रॉब्लम भी कहते हैं। कोई बात नहीं, कोई मुश्किल नहीं, नो प्रॉब्लम। या तो अगर कहना हो अभी तक नहीं, तो नॉट येट। अभी तक नहीं, नॉट येट। कभी हमें कोई चीज़, कोई बात पसंद नहीं आती तो हम कहते हैं ना कभी कभी छी छी, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं हाउ डिस्गस्टिंग। या तो कितना घटिया, कितना बेकार, कितना बुरा, या फिर छी छी, हाउ डिस्गस्टिंग, छी छी, हाउ डिस्गस्टिंग। इसे बाहर ले जाओ, तो इसे इंग्लिश में टेक इट आउटसाइड या टेक इट आउट। इसे बाहर ले जाओ, टेक इट आउटसाइड। या फिर इसे बाहर फेंक दो, तो थ्रो इट आउटसाइड। इसे बाहर फेंक दो, थ्रो इट आउटसाइड। अगर कहना हो ठीक यहीं, राइट हियर। हेयर नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हियर। ठीक यहीं या ठीक इधर ही, राइट हियर। इसमें क्या है, व्हाट्स इन इट या फिर व्हाट इज इन इट। इसमें क्या है, व्हाट्स इन इट, क्या चल रहा है। तो व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, क्या जारी है, क्या हो रहा है। तो व्हाट्स हैपनिंग या व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। ये कब हुआ, व्हेन इट हैपेंड भी कह सकते हैं, या फिर व्हेन डिड इट हैपन। ये कब हुआ, व्हेन डिड इट हैपन या फिर व्हेन इट हैपेंड। आपको कौन सा चाहिए, विच वन डू यू वांट। आपको कौन सा चाहिए, विच वन डू यू वांट। अगर कहना हो क्या आपने सुना, क्या आपने सुना, हियर का मतलब होता है सुनना। तो या तो डिड यू लिसन या फिर डिड यू हियर। क्या आपने सुना, डिड यू हियर, या फिर डिड यू हियर दैट। क्या मैंने जो कहा आपने सुना, डिड यू हियर दैट। या फिर क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं। फिक्स का मतलब होता है ठीक करना। तो क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं, कैन यू फिक्स इट। क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं, कैन यू फिक्स इट। आपके पीछे, बिहाइंड यू। आपके पीछे, बिहाइंड यू, या फिर आपके सामने तो इन फ्रंट ऑफ यू। क्या आपको कुछ और चाहिए, कुछ और तो मतलब समथिंग एल्स या एनीथिंग एल्स। तो डू यू नीड एनीथिंग एल्स, क्या आपको कुछ और चाहिए, डू यू नीड एनीथिंग एल्स। या फिर एकदम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं एनीथिंग एल्स, क्या आपको कुछ और चाहिए। बस क्वेश्चन पूछने का टैग होना चाहिए, मतलब कि टोन उस तरीके से होना चाहिए कि एनीथिंग एल्स, जैसे कि आप किसी से सवाल कर रहे हो। तो एनीथिंग एल्स, आपको कुछ और चाहिए। इसी तरीके से अगर कहना हो कि ध्यान से गाड़ी चलाना, तो चार पहिए की गाड़ी चलाने को कहते हैं ड्राइव करना, और दो पहिए की गाड़ी चलाने को कहते हैं राइड, जैसे कि बाइक राइड करना। तो गाड़ी चलाना है, यहाँ पे कार की बात हो रही है, चार पहिए की गाड़ी।
तो ड्राइव केयरफुली, ध्यान से गाड़ी चलाना, ड्राइव केयरफुली, या फिर ध्यान से संभल कर, बी केयरफुल, ध्यान से या संभल कर, बी केयरफुल, या फिर समय समय पर, फ्रॉम टाइम टू टाइम, या फिर सिंपली कह सकते हैं टाइम टू टाइम, समय समय पर या समय से। बहुत बढ़िया विचार है, ग्रेट आइडिया, या फिर व्हाट एन आइडिया, या फिर व्हाट एन लवली आइडिया। बहुत बढ़िया विचार है, ग्रेट आइडिया। या फिर मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूँ, या फिर मैं तुम्हें सुन नहीं सकता, आई कैंट हियर यू, मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूँ, आई कैंट हियर यू। मैंने पहले ही खा लिया, आई एट ऑलरेडी, या फिर मैंने पहले ही खा लिया है, आई हैव ईटन ऑलरेडी, मैंने पहले ही खा लिया है, आई हैव ईटन ऑलरेडी। मुझे समझ नहीं आ रहा, आई डोंट अंडरस्टैंड, यानी कि मैं समझ नहीं पाता, या मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं नहीं समझता, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझता या मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, आई डोंट अंडरस्टैंड। मुझे यह नहीं चाहिए, यानी कि मुझे यह नहीं चाहिए, वांट का मतलब होता है चाहना, तो या तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो आई डोंट नीड दिस, या फिर आई डोंट वांट दिस, मुझे यह नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दिस। ये गाना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, दिस सॉन्ग आई लाइक द मोस्ट, आई लाइक द मोस्ट मतलब मुझे सबसे ज़्यादा, तो क्या सबसे ज़्यादा, तो गाना, तो दिस सॉन्ग आई लाइक द मोस्ट, ये गाना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, दिस सॉन्ग आई लाइक द मोस्ट। मैं पक्का नहीं कह सकता, यानी कि मैं श्योर नहीं हूँ, आई एम नॉट श्योर, मैं पक्का नहीं कह सकता, आई एम नॉट श्योर। मुझे भूख लगी है, यानी कि मैं भूखा हूँ, तो आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री। या फिर इसी तरीके से कहना हो कि मुझे प्यास लगी है, तो आई एम थर्स्टी, मुझे प्यास लगी है, आई एम थर्स्टी। अगर कहना हो इसका स्वाद अच्छा है, तो मतलब इसका टेस्ट अच्छा है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट टेस्ट्स गुड। इसका स्वाद अच्छा है या अच्छा होता है, अच्छा लगता है, इट टेस्ट्स गुड, इट टेस्ट्स गुड। और चाहिए, या फिर क्या आपको और चाहिए, डू यू वांट मोर, मोर मतलब और या ज़्यादा, अधिक, और चाहिए, डू यू वांट मोर, या फिर क्या आपको और चाहिए, डू यू वांट मोर, ज़रा सा, तो जस्ट अ लिटिल बिट, या फिर जस्ट अ लिटिल, बस थोड़ा सा या ज़रा सा, जस्ट अ लिटिल। बाद में मिलते हैं, सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं, सी यू लेटर। अगर कहना हो कल मिलते हैं, तो कल मिलते हैं तो मतलब फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, मतलब आने वाला कल, तो सी यू टुमोरो। अगर बीता हुआ कल तो येस्टरडे, आने वाला कल तो टुमोरो, तो सी यू टुमोरो, कल मिलते हैं, सी यू टुमोरो। कल के अगले दिन को क्या बोलते हैं, मतलब परसों, तो परसों मिलते हैं अगर कहना हो, तो सी यू द डे आफ्टर टुमोरो, द डे आफ्टर टुमोरो का मतलब होता है परसों, तो परसों मिलते हैं, सी यू द डे आफ्टर टुमोरो। अगले हफ्ते मिलते हैं, सी यू नेक्स्ट वीक, या फिर सी यू द नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते मिलते हैं, सी यू नेक्स्ट वीक। इसी तरीके से अगर कहना हो ये सही नहीं है, इट्स नॉट राइट, या इट्स नॉट फेयर, या दिस इज़ नॉट फेयर, ये सही नहीं है, इट्स नॉट फेयर। मुझे वहाँ ले चलो, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे टेक मी देयर, टेक मी देयर, मुझे वहाँ ले चलो, टेक मी देयर, या फिर गेट मी देयर, मुझे वहाँ ले चलो। क्या तुम मुझे घर ले जाओगे, विल यू टेक मी होम, क्या तुम मुझे घर ले जाओगे, घर ले चलोगे, विल यू टेक मी होम। कहाँ दर्द हो रहा है, वेयर डज इट हर्ट, कहाँ दर्द हो रहा है, वेयर डज इट हर्ट। अगर कहना हो बात क्या है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट्स द मैटर, बात क्या है, व्हाट्स द मैटर। नेक्स्ट है, अब अगर कहना हो मैं भूल गया, तो आई फॉरगॉट, फॉरगेट वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा फॉरगॉट, फॉरगॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है फॉरगॉटन। तो मैं भूल गया, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी फॉरगॉट, फॉरगेट वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी फॉरगॉट, मैं भूल गया, आई फॉरगॉट। मौसम कैसा है, हाउ इज़ द वेदर, मौसम कैसा है, हाउ इज़ द वेदर। मैं ये पहले ही देख चुका हूँ, आई हैव सीन इट ऑलरेडी, मैं ये पहले ही देख चुका हूँ, आई हैव सीन इट ऑलरेडी, बहुत देर हो चुकी है, इट्स टू लेट, बहुत देर हो चुकी है, इट्स टू लेट। क्या तुम उससे पहले मिल चुके हो, या फिर क्या तुम उससे पहले मिले हो, हैव यू मेट हर बिफोर, क्या तुम उससे पहले मिल चुके हो, हैव यू मेट हर बिफोर। अगर कहना हो मुझे आप पर यकीन है, या फिर मैं आप पर यकीन करता हूँ, मैं आप पर भरोसा करता हूँ, आई बिलीव इन यू, या फिर सिंपली कह सकते हैं आई ट्रस्ट यू,
मुझे आप पर यकीन है या फिर मैं आप पर भरोसा करता हूँ। आई बिलीव इन यू या फिर आई ट्रस्ट यू। किसी भी तरह से इसे करो। डू इट सम हाउ या फिर एनी हाउ। किसी भी तरीके से या किसी भी तरह से इसे करो। डू इट एनी हाउ। इसे शुरू करो। स्टार्ट इट। इसे शुरू करो। स्टार्ट इट। अगर कहना हो इसे बनाओ। मेक का मतलब होता है बनाना। MEKE मेक। मेक मतलब होता है बनाना, तो इसे बनाओ। मेक इट। इसे बनाओ। मेक इट। क्या तुम्हें मिला यानी कि क्या तुमने पाया। तो डिड यू फाइंड या फिर डिड यू गेट। क्या तुम्हें मिला। डिड यू फाइंड या फिर डिड यू गेट। अगर कहना हो ऐसा लगता है या फिर ऐसा दिखाई देता है या फिर ऐसा दिखता है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट सिम्स। या ऐसा प्रतीत होता है, इट सिम्स या फिर इट अपीयर्स। अपीयर्स का मतलब भी होता है प्रतीत होना, नजर आना, दिखाई पड़ना। तो इट सिम्स या फिर इट अपीयर्स। तो डियर ऑल स्टूडेंट्स, आई होप कि यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।